दाऊद अपनी जिम्मेवारियों से हटा, शैतान ने अपनी जिम्मेवारी निभा दी कि मैं इसीलिए तो आया हूं, और वो डाल दिया उसके दिमाग में। जब उसे इस बात का पता चला कि वो पत्नी उसकी गर्भवती ठहर गई, अपने पाप को छुपाने के लिए इत्तिहुरिया को युद्ध से वापस बुला करके कहा अपने घर चला जा, कुछ समय अपने घर में बिता ले ताकि मेरा पाप छुप जाए, उसे ये मालूम ना हो कि ये बच्चा किसका है। पर इत्तिहुरिया अपनी जिम्मेवारी पे बना हुआ था और वो कह रहा था कि जिनका नेतृत्व तूने मुझे सौंपा है वो युद्ध में लड़ रहे हैं और मेरा स्वामी जो है सारी सेना के साथ चिंता के विषय में बैठा हुआ, और मैं अपने घर में बच्चों में सोऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मेरे लोग लौट करके ना आ जाए। और वो फिर युद्ध में चला गया और राजा को ये पता चला कि अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। अपना पाप छुपाने के लिए समाचार भेजा कि इत्तिहुरिया को युद्ध में सबसे आगे रखो, और जब भी भाला लगे, तलवार चले, तीर लगे तो इत्तिहुरिया को मरवा देना। और यही किया, इत्तिहुरिया को मरवा दिया और पूरे दाऊदपुर यरूशलेम के अंदर हल्ला मच गया। सेनापति इत्तिहुरिया मारा गया, पत्नी विधवा हो गई। अब इसके बच्चों की कौन रक्षा करेगा, इसके बच्चे अनाथ हो, इसकी वाइफ का कौन ध्यान रखेगा, ये हो गया वो हो गया। तब दाऊद ने सारा क्रेडिट ये ले लिया कि वो मेरा बड़ा वफादार था, इसकी पत्नी मैं रखूंगा, और उस बैतसैदा को अपने घर ले आया। ये वही बैतसैदा है जिसका बेटा सुलेमान हुआ अपने घर। तब दाऊद के साथ में जो बर्ताव हुआ, परमेश्वर ने जब उसकी ताड़ना शुरू की, परमेश्वर ने जब उसे ताड़ना शुरू किया, तब दाऊद ये बात बोलता है कि देख, मैं तो अपने अधर्म को जानता हूं, मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना हुआ है, मुझसे बढ़ के मेरे विषय में और कौन जानता है। लेकिन फिर वो एक बात बोलता है, मैं ये भी तो जानता हूं कि माँ के गर्भ में जब मैं आया था तो अधर्म के साथ पला बड़ा, अधर्म पाप के साथ ही तो मैं उत्पन्न हुआ, और ये एक अलग पाप है। इन दोनों पापों के विषय में जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो एक पाप होता है कर्म कांड, जिसको कर्म पाप बोला जाता है। इस जगत में आकर के हर एक मनुष्य करना शुरू करता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, उनकी परवरिश इस परिवार से, ऐसे परिवार से होती है कि वो दान, भेंट, भंडारे, भले कामों के ऊपर ऐसे बन जाते हैं कि वो मसीहा उभर के आते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हुए, राजा रजवाए पैदा हुए हैं जिन्होंने भलाई के लिए अपना जीवन दिया है, अपने प्राण की आहुतियां दी है, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। पीछे पंजाब के अंदर फ्लड आया था तो मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, पशुओं को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। वो पानी में छलांग मार गए। कई बार तो मैंने नदियों में डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए जो लोग छलांग लगाते वो भी मर जाते हैं, अपने जीवन की आहुतियां दे देते हैं, कर्म कांड करते हैं, भलाई के लिए ऐसा करते हैं। उनके अंदर भावनाएं फूट निकलती है और उनके विचार कभी गंदे नहीं होते। बहुत ऐसे मैंने इंसान देखे हैं जिनकी आंखें पवित्र होती है, जिनके हाथ शुद्ध होते हैं, जिनके पांव सही मार्ग पे चल रहे होते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। बहन तो है बहन, माँ है तो माँ, भाई है तो भाई है। मनुष्य जात में कभी उनकी नामधराई नहीं होती। मसीहा बन के उभर के आते हैं मनुष्य जात के लिए, जगत के लिए। तब शैतान हमारे दिमाग में डालता है ये पापी नहीं हो सकता, इसका कर्म कांड पाप का नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। ये सच भी है कि उसने कोई पाप नहीं किया, कर्म पाप उसमें नहीं पाया जाता, पर एक अधर्म पाया जाता है जो आदम से चल के आया है। हालेलुया। एक पाप ऐसा पाया जाता है जो हमारे लहू में है। कितना भला करे मनुष्य, कितने भंडारे लगाए,
अपनी सारी जमा पूंजी गरीबों में बांट दे, यहाँ तक कि अपने प्राण को अगर दे दे, और यदि उसके लहू का पश्चाताप ना हुआ हो, अगर उसने परमेश्वर के सामने अंगीकार ना किया हो, घुटने के बल ये कबूल ना किया हो कि तुझ में वो सामर्थ है कि मेरे लहू में जो पाप है तू माफ कर सकता है, तब तक हमारे धर्म के काम, हमारी भलाई हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं लेके जा सकते। एक वचन और देखें हम भजन संहिता उसका 32 अध्याय और 5 वचन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। यहाँ पे दाऊद फिर कहता है, जो बातें उसने अपने जीवन की बताई, उसने दो पाप दिखाए हमें। उसने एक वो पाप दिखाया जो उससे हो गया था, और उस पाप के विषय में कहता है कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना हुआ है और मैं तो जानता हूं मैंने किया क्या है। और एक ये भी बताया कि एक ऐसा भी है जो माँ के गर्भ से मेरे साथ चला हुआ आ रहा है, यदि मैं वो ना करता तो ये भी बना रहता। ये देह, नासवान देह, इस संसार से, सांसारिक जीवन से जो ये देह हमें मिली हुई है, इस देह के अंदर जब तक हमारा प्राण है, जब तक हमारी आत्मा इस देह में है, ये देह जो नासवान है, ये नासवान इसलिए नासवान है क्योंकि इसके अंदर पाप है। एक बार अपनी जिम्मेवारी से हट करके देखो, फिर देखो ये देह आपको किस मार्ग पे लेकर के जाएगा, कौन से काम आपसे करवाएगा। एक इंसान को जो इस जगत के अंदर जिम्मेवारी मिलती है, बच्चे को जिम्मेवारियां मिलती है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट को जिम्मेवारी मिलती है स्कूल का काम करने के लिए, बेटे बेटियों को जिम्मेवारी मिलती है अपने माता पिता की आज्ञाकारी करने के लिए। फिर वो जवान होता है, शादी हो जाती है, जिम्मेवारी मिलती है उसकी परवरिश के लिए, अपनी पत्नी का संभाल के रखने के लिए, उसका पालन पोषण के लिए। बच्चे होते हैं, फिर उनकी परवरिश की जिम्मेवारियां मिलती है, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा की जिम्मेवारियां मिलती है। एक बार अपनी जिम्मेवारी से हट करके देखो, फिर देखो ये देह हमसे क्या क्या करवाएगा, कौन से मार्ग पे लेकर के जाएगा। ये नासवान देह जो मिट्टी से रची गई है, मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा का हिसाब होगा। और दाऊद यहाँ पे एक बात कहता है, जो मेरी दृष्टि में जो मैंने किया वो मैंने जब प्रकट कर दिया और मैंने मान भी लिया, घुटने टेक करके कहा कि हाँ मैं पापी हूँ और मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। यहाँ लिखा हुआ है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब क्या हुआ? तब तूने मेरे अधर्म यानी कि कर्म पाप, अधर्म क्या होते हैं? कर्म पाप, जो कर्मों से किए जाते हैं, जो उसने अपने शरीर के द्वारा किए, इस जगत में आकर के किए। और पाप क्या है? जो लहू के द्वारा ही आदम वंश से चला हुआ आ रहा है। जब मैंने ये कबूल किया और मैंने मान लिया कि मैं पापी हूं और सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं फिर कभी नहीं करूंगा, एक बार तो मुझे खड़ा कर और अपनी दृष्टि में लिए चल, वो मार्ग तो मुझे बता जिस पे मुझे चलना चाहिए। जब तू मुझे अपने मार्ग पे लेगा तो मैं फिर कभी नहीं करूंगा ऐसा काम जैसा मैं कर पाया। तो उसके पश्चाताप करने से, उसके अंगीकार करने से, सरेंडर करके हाथ खड़े कर देने से तब परमेश्वर की दया हुई और कहा कि तेरे अधर्म तो छोड़, तेरे पापों को भी मिटा देता हूं। हालेलुया। तेरे पापों को भी मिटा देता हूं। जो तूने इस जगत में आके कुकर्म किया है, जो तूने अधर्म का काम किया है, वो तो मैं दूर करूंगा ही करूंगा, पर तेरे लहू में जो पाप है उसको भी मैं मिटा दूंगा। और वो दाऊद ऐसी गवाहियां पैदा करता है, वो कहता है तू धर्मी जन को सड़ने नहीं देता,
तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, तू मुझे अधलोक में नहीं छोड़ेगा। दाऊद ऐसे कहता है कि मैं जानता हूं जब मैं नींद से जागूंगा तो मैं तेरा ही स्वरूप पाऊंगा और तेरे दर्शन करूंगा। उसे इस बात का कन्फर्म हो गया कि तेरा पाप क्षमा किया गया है और तूने उद्धार का टोप पहन लिया है और तू जिलाया जाएगा सदा काल के अनंत काल के जीवन के लिए। क्या हम आज भी मानते हैं कि हमने पाप नहीं किया? क्या हम 1000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए का दान भेंट लगा करके हमें लगता है कि हमने कोई बड़ा तीर चला दिया? 1000, 2000, 50,000 लोगों को खाना खिला करके क्या लगता है कि हम बड़े दानी हैं? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 4 या 5 वचन में लिखा हुआ है, निकालना नहीं, लिख लेना वैसे। व्यर्थ अनबलि मेरे पास मत लाओ। यदि तुम नहीं मानते हो कि हम पापी हैं तो धर्मी बन के मेरे पास मत आओ, क्योंकि आदम के वंश से ही पाप चला आ रहा है। यदि कोई ये नहीं कहता है कि यीशु ही प्रभु है तो फिर मत चलो उसके पीछे, कोई फायदा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं निचले स्थानों में इसलिए उतरा ताकि जो उससे पहले मुर्दा हुए उनको सुसमाचार सुनाया जा सके, और ऊपर इसलिए चढ़ा ताकि वह जीवितों का परमेश्वर उन्हें लेकर के जा सके। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो सके। जब तक हम ये कबूल ना कर लें, क्यों, किस कारण? इस पृथ्वी के ऊपर और कोई ऐसा नहीं है जिसने हमें स्टिक जानकारी दी हो, परफेक्ट जानकारी दी हो। कितने आए, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा ईश्वर, कोई ऐसा पैगंबर अब तक नहीं आया जिसने बिल्कुल करेक्ट हमें जानकारी दी हो स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है। एक ही सुनते आए हैं, मनुष्य जात भी यही कहता है, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक? प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया और यूहन्ना भविष्यवक्ता के द्वारा दिखाया कि वो मणियों से जड़ा हुआ नगर, वो जिसकी सोने की सड़कें, वो जिसमें जीवन का वृक्ष, वहां पे कोई सूर्य नहीं और उस नगर में कोई मंदिर भी नहीं है। उसकी ज्योति खुद यीशु मसीह है। 12 प्रकार के पत्थर उसमें लगे हुए हैं और 12 मोतियों से उसके खंभे जड़े हुए हैं। वो चौकार है और चमकदार है। और उसी ने बताया नरक की आग, अथाह कुंड, भड़कती हुई अग्नि, उसी ने दिखाया अधलोक अब्राहम की गोद कैसी है। उस गोद में कौन आराम कर पाता है? ऐसी जानकारी अब तक किसी ने नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास ये जानकारी है स्वर्ग कैसा है, और बुलंद आवाज से कह सकते हो कि हाँ मैं बताता हूँ स्वर्ग कैसा है, मेरे पिता ने मुझे दिखाया है, और जो दिखाया है वो परफेक्ट है। आप कह सकते हो नरक की आग कैसी है, क्योंकि आपने पढ़ करके देखा है धनी पुरुष और निर्धन लाजा को, वहां पे कितनी आग है। नरक से भी सुसमाचार आया था। नरक के अंदर एक प्रचार हो रहा था, हे पिता अब्राहम, एक बार लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे। नरक में भी जिक्र चल रहा था, उस आग में भी, मैंने तो गुनाह किया है, एक बार लाजर को मेरे पास भेज दे, मुझे आग लगी हुई है, अगर ये उंगली लगाएगा तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। ऐसी नरक है जो पाप करते हैं, और जो अंगीकार करते हैं वो अब्राहम की गोद पे है, अधलोक में है। विश्वास जीवन, जब न्याय होगा
तब स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। हालेलुया, हालेलुया।